दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साहित्य अकादमी में। तो मित्रों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। इसमें व्याकरण के भी प्रश्न होंगे, तो आप इसके द्वारा अपना मूल्यांकन जरूर करिए। तो देर न करते हुए चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खैर या फिर काका साहब कालेकर। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर। अगला प्रश्न है, उद उद प्लस योग उद प्लस योग का संधि होगा उद प्लस योग, उद प्लस योग, उद प्लस उपयोग या फिर उद प्लस योग, उद प्लस योग। तो इसका राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है अपनी बात छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी चर्चा स्वयं करना। तो अपनी प्रशंसा या अपनी तारीफ स्वयं करना इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 346। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 343 आ के अंतर्गत हमें हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित की गई। अगला प्रश्न है, अंगद पैज की रचना किसने की? नावादास, ईश्वरदास, धरणीदास या फिर मल्लुकदास ने। तो इसका राइट आंसर है ईश्वरदास ने अंगद पैज की रचना की। अगला प्रश्न है, अब उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालीबद्ध सूरी या फिर धनपाल। तो उपदेश रसायन है जिनदत्त सूरी का। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? कहाँ कविता है, नाटक है, कहानी है या फिर उपन्यास है? तो अंजू दीदी विधा है नाटक विधा, दो भागों में है ये। अगला प्रश्न है, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास, नरहरिदास। तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास, केशव कहीं न जाए कहिए यह पंक्ति तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अर्थ अलंकार है? श्लेष, यमक या फिर रूपक अलंकार। तो अर्थ अलंकार जिसमें अर्थ बताए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है रूपक अलंकार, जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, इसको अर्थ अलंकार कहते हैं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर अव्ययीभाव समास। तो परमानंद में है कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दलित आत्मकथा नहीं है, अपने अपने पिंजरे, झूठा, तिरस्कृत या फिर मेरी असफलताएं। तो दलित आत्मकथा पूछी है, तो ये है मेरी असफलताएं, जो कि दलित आत्मकथा नहीं है। अनमनस्क शब्द का आशय है जिसका मन किसी और हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो अनमनस्क का अर्थ है जिसका मन कहीं दूसरी ओर हो। अगला प्रश्न है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? जीवनी, रिपोर्टाज, प्रगीत या फिर यात्रावृत्त। अल्मोड़े का बाजार है रिपोर्टाज। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपराई खोज किस विधा की रचना है? आलोचना, खोज एवं सर्वेक्षण, कहानी या फिर ललित निबंध। तो दूसरी परंपराई खोज नंबर सिंह की आलोचना है, आलोचना विधा है। अगला प्रश्न है, मध्यवर्गीय पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है? जन्मेजय का, नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे। तो मध्यवर्गीय समस्या को बताया गया है, ये है आधे अधूरे, जो कि मोहर्रा किसका नाटक है। अगला प्रश्न है, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे क्या कहते हैं? अमरतत्व, मृत्युंजय, अभ्यदान या फिर अभयदान। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसको कहते हैं मृत्युंजय, इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा है, शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य। तो इसका राइट आंसर है वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञान उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? इलाचन जोशी, अग्गी, जैनिंद या फिर मनोहर श्याम जोशी। वैसे मनोवैज्ञानिक सभी उपन्यासकार हैं ये चारों, लेकिन किसे कहा जाता है वो है जैनिंद। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोबारा से आ गया है, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, घोटक का तद्भव रूप क्या है घोड़ा, अश्व या फिर तुरंगी। तो घोटक एक तत्सम शब्द है और तद्भव बताना इसका, तो इसका राइट आंसर है घोड़ा। बाकी की है अश्व और तुरंग, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं घोड़े के, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास से वर्णित है? राग दरबारी, गबन, झूठा सच या फिर इन्हीं हथियारों से। तो देश विभाजन की त्रासदी बताई है झूठा सच में, ये भी दो भागों में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, उपजाऊ का विलोम है सिंचित, खाद, ऊसर या फिर बंजर।
उपजाऊ का विलोम होगा बंजर, जिसमें कोई भी पेड़ पौधे या फिर कोई फसल नहीं लगती है, मिट्टी बंजर होती है। केट कोटिकम की रचना है, किसकी रचना है? रहीम की। गबीकंग, रसखान या फिर दादू दयाल। तो केट कोटिकम है रहीमदास की रचना। अगला प्रश्न है, आह्वान का विलोम है अवगाहन, त्रोभाव, विसर्जन या फिर धन्यवाद। आह्वान यानी किसी को बुलाना, इसको आमंत्रण करना, तो इसका अर्थ है, इसका विलोम शब्द है विसर्जन। तो मित्रों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आपको मेरी यह प्रश्नमाला कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।